चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई सर्कल है, मान लिया वो किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना। इफ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटर की चारों साइड टेंजेंट बन रही है सर्कल का। जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसे हो गई, ठीक है। थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये चारों साइड जो है ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। ये एक टेंजेंट हो गया, एक साइड हो गई मतलब। फिर यहाँ से एक और टेंजेंट बना के एक साइड कंप्लीट करते। तो एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे हमने बनाया है और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कोई भी टाइप का हो सकता है, इट कैन बी एनी। तो चारों साइड जो है टेंजेंट बनेगी। यहाँ पे मान लिया ए, फिर ये बी, फिर ये सी, वर्टेक्स, चारों के चारों वर्टेक्स हो गए। अच्छा, मान लिया ये पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, 4 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगी। जैसे कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसी बात हुई कि ये बी पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए, एक तो पी बी और बी एस टेंजेंट, उन दोनों की लेंथ सेम होगी। जैसे मान लिया अल्फा और अल्फा, ये दोनों सेम होंगे। अभी हमने पॉइंट लिखा है कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट पॉसिबल है और वो दोनों की लेंथ सेम होगी। उसी तरह से सी पॉइंट में से 2 टेंजेंट बनाए, सी एस और सी आर, उन दोनों की भी लेंथ सेम होगी। मान लिया बीटा इज इक्वल टू बीटा। और डी पॉइंट में से 2 टेंजेंट सर्कल के ऊपर बनाया हुआ, डी क्यू और डी आर, उन दोनों की भी लेंथ सेम होगी। जैसे मान लिया गामा इज इक्वल टू गामा। और ए पॉइंट में से जो 2 टेंजेंट्स बनाए उसको डेल्टा डेल्टा बोल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे अब अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए बी साइड का लेंथ कितना है। ए बी साइड हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा, बी सी साइड हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सी डी साइड कितना हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा, जैसे गामा प्लस बीटा, और ए डी साइड देखो डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस गामा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ए बी ऑपोजिट साइड ऐड करो जरा। देखो यहाँ पे अल्फा डेल्टा, ए बी और सी डी में देखो अल्फा डेल्टा गामा बीटा आ जाएगा, चारों के चारों आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और बी सी और ए डी देखो तो उसमें देखो अल्फा बीटा डेल्टा गामा। यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। सामने सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है उनका लेंथ का सम सेम होगा, दोनों ही पैर की, है ना। ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये एक पॉइंट आपने सीखा ही होगा वैसे तो। चलिए, तो सभी पॉइंट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज थी प्लेन जियोमेट्री से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, फिर हम जो है हमारी डेफिनेशन जो थी उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। सर्कल की जो डेफिनेशन थी उसके ऊपर, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हम डिराइव करते लिख लेते, ठीक है। चलिए, तो ये 11 प्रॉपर्टीज हो गई जो इनफ है चैप्टर में कभी कोई क्वेश्चन आए उसके लिए। सो बस अभी जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सर्कल है वो तो स्टार्ट ही नहीं किया था हमने, अभी तक तो रिवीजन ही देखा ना। प्रॉपर्टीज जो थी, काम की प्रॉपर्टीज 9th 10th की सर्कल की, वो देख रहे थे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे कि सर्कल हम जानते ही है, सर्कल का सर्कल इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point is fix। किसी फिक्स पॉइंट मान लिया, सेंटर मान लिया, उसको सेंटर बोलते हैं अल्फा बीटा, और उससे डिस्टेंस मान लिया आर है, वो फिक्स है। जैसे मान लिया ये पी ऑफ एच के है, इसका लोकस निकालना है, पी ऑफ एक्स वाई भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी पी इज इक्वल टू आर हो जाएगा हमारा। तो सी और पी पे ये 2 पॉइंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, पी के कोऑर्डिनेट्स एच कमा के है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सो अंडर रूट एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और फिर ठीक है, आप जो है
स्क्वायरिंग कर दो स्क्वायर रूट भगाने के लिए, और h और k की जगह, h की जगह x और k की जगह y पुट कर दीजिए। सो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आया उसको बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे ये जो x के साथ माइनस करके अल्फा लिखा है वो जो सर्कल है उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y माइनस बीटा करके ये जो बीटा लिखा है वो सर्कल का जो सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे जो r है वो क्या है, रेडियस है। सो यहाँ पे अल्फा कामा बीटा वो क्या हो गया, सेंटर, और r जो है हमारा वो क्या हो गया, इट इज़ द रेडियस। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लेना, बराबर है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, एक आध क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ये नोट डाउन कर लेना। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, ऐसे करके है, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे इसे, और जनरल फॉर्म आएगा अभी, है ना, वैसे अभी बाद में धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड, ऐसा उसमें फर्स्ट आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। इक्वेशन दिया है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 11। तो बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही आसान है। जैसे ये यहाँ पे सेंटर का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस 7 है इसलिए इसको ऐसा लिख दिया y माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर, और 11 को लिख दिया रूट 11 का स्क्वायर। ये तो बराबर ही था, इसको तो डायरेक्ट, है ना, ये तो ऐसे सीधा ही आ जाएगा, ये तो x माइनस 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सो सेंटर कितना है इसका 3,7, 3 माइनस 7, और रेडियस कितना है ये सर्कल का रूट 11, ऐसे करके लिख सकते हैं, अंडर रूट 11, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, जैसे मान लिया x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करके कुछ भी लिख दो, जैसे 9 लिखा है, चलो। सो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये x माइनस 5 है, y के साथ कुछ नहीं है तो y माइनस 0 तो बोल सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं ना, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सर्कल का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, और रेडियस मतलब 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा अभी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अभी ट्विस्ट करते हैं, जैसे कि ऐसा है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म था उसमें x और y का कोऑर्डिनेट 1 1 था, तो यहाँ पे वो नहीं है तो हम बनाएंगे पहले। तो ये ब्रैकेट में से 3 कॉमन मतलब 9 कॉमन आएगा, यानी कि x माइनस 5/3 होल स्क्वायर प्लस दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा x माइनस 5/3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 18, सॉरी ये 18 है, इधर राइट हैंड साइड पे 18 दिया था। सो 9 से डिवाइड मार दो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 2 जा, और 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, है ना। हमारा देखो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो सेंटर क्या आ जाएगा 5/3, 8 दिख रहा है अच्छे से, और रेडियस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये भी हो गया। इसमें थोड़ा ट्विस्ट था, ट्विस्ट मतलब यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना था पहले, ठीक है। जैसा मान लिया क्वेश्चन ऐसा होता, देखो अभी थोड़ा मैं समझा और थोड़ा समझते हैं इसमें, ये तो कर लिया आपने। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है 4 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे ये जब 2 कॉमन निकालोगे तो आपको यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा, यानी कि x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 4 नहीं अभी 2 है, इसलिए ये सर्कल का इक्वेशन ही नहीं हो सकता। इसको जो है ये जो इक्वेशन दिया है वी कैन नॉट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 तो एक बच ही जाएगा, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो फिर भी यहाँ पे 2 बचेगा ना। सो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं बनेगा, सो दिस इज नॉट अ सर्कल, है ना। तो फिर सर्कल ही नहीं है तो
सर्कल है ही नहीं तो फिर रेडियस और सेंटर की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा, अभी इसकी कंडीशन भी लिखाता हूँ। अगर ना कि 2 डिग्री का जो इक्वेशन है वो 2 डिग्री का जो इक्वेशन है वो सर्कल का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म को यूज़ करते हुए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल देख लेते हैं। ओके, तो